हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राज, आप देख रहे हैं टेक दीवाना चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि HDFC बैंक का व्हाट्सएप बैंकिंग किस प्रकार से यूज किया जाता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप बैंकिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज करने लगेंगे। उसमें इतना बढ़िया फैसिलिटी दिया हुआ है ना व्हाट्सएप बैंकिंग यूज करने के लिए कि आप लोग नहीं भी यूज कर रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज करने लगेंगे। और व्हाट्सएप बैंकिंग को किस प्रकार से यूज किया जाता है, फर्स्ट बार अगर आप कभी व्हाट्सएप बैंकिंग यूज नहीं किए तो उसमें किस प्रकार से रजिस्टर किया जाता है व्हाट्सएप बैंकिंग में, सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक नंबर आपको सेव करना है। तो चलिए वो नंबर आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बगल में दिख रहा होगा, तो वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका नंबर का। ठीक है, इस नंबर को सबसे पहले सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। देख सकते हैं मेरा नंबर सेव यहाँ पे हो चुका है। तो आप लोग क्या करना है कि इस नंबर को सेव कर लेना है HDFC बैंक LTD के नाम से। ठीक है, उसके बाद सेव करने के बाद आपको सिंपल से एक मैसेज करना है, हाई लिख के। जैसे हाई लिख के आप मैसेज करेंगे तो उधर से रिप्लाई में मैसेज आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप डेबिट कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हैं या तो कस्टमर ID से रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या चीज़ से रजिस्टर इसमें होना चाहते हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग यूज करने के लिए आप क्या चीज़ से रजिस्टर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर ID आपका पासबुक में लिखा रहता है और कस्टमर ID का लास्ट 4 डिजिट आपको डालना है। वो जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में दिया हुआ है ना, वही नंबर से आपको व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना है, तो ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। उसी नंबर से आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो उसी नंबर से आपको मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे तो आपको इस तरह से सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। आप अगर कस्टमर ID से रजिस्टर करना चाहते हैं तो कस्टमर ID पे क्लिक करना है। अगर डेबिट कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे लास्ट 4 डिजिट का नंबर पूछा जाएगा। आपका डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर पूछा जाएगा। आपका ATM कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, लास्ट 4 डिजिट उठाना है और यहाँ पे टाइप करके डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट डाल दिए हैं। उसके बाद फिर से मैसेज को सेंड कर देना है। जैसे मैसेज को सेंड करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना होगा। तो मेरा OTP आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम OTP को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे आप OTP को सेंड कर देंगे ना, उसके बाद उधर से रिप्लाई में तुरंत मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर HDFC बैंक चैट बैंकिंग। इस तरह से आपको मैसेज मिल जाएगा। इस तरह से मैसेज मिलने के बाद आप व्हाट्सएप बैंकिंग रजिस्टर हो जाएगा HDFC बैंक में। उसके बाद आपको जो भी काम करना है, इसमें बैलेंस इंक्वायरी करना है, चेकबुक ऑर्डर करना है, जो भी काम करना है आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे अपना बैलेंस इंक्वायरी चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को कि बैलेंस इंक्वायरी किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अकाउंट सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट सर्विसेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर मैसेज आ जाएगा कि आप अकाउंट सर्विस में क्या लेना चाहते हैं, बैलेंस इंक्वायरी या तो रिसेंट 7 डे टैक्स या तो अकाउंट स्टेटमेंट, क्या लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी पे फिर से क्लिक कर लेते हैं। जैसे बैलेंस इंक्वायरी पे यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट दे देगा। उसके बाद आपका बैलेंस लिख के आ जाएगा, जो भी बैलेंस हो। उसके बाद आपको अकाउंट स्टेटमेंट आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, उस अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर से मैसेज आएगा, तो आप कितना दिन का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं वो लिख के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 महीने का स्टेटमेंट हम लेना चाहते हैं, तो 3 महीने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद देख सकते हैं मेरा 3 महीने का स्टेटमेंट PDF फाइल में दे दिया है। तो PDF फाइल ओपन करने के लिए आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो वो PDF फाइल ओपन करने के लिए आपका पासवर्ड क्या रहेगा, आपका कस्टमर ID रहेगा, जो आपका पासबुक में लिखा हुआ रहता है। वही कस्टमर ID आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपका जो है कि PDF इजीली तरीके से ओपन हो जाएगा और अपना स्टेटमेंट इजीली तरीके से देख पाएंगे। आपको कहीं मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग कुछ भी लॉगिन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहीं से सारा डिटेल्स अपना बैंक अकाउंट मैनेज कर पाएंगे इजीली तरीके से। ठीक है, और इसमें बहुत सारा सर्विस आपको मिल जाएगा, जैसे कि ATM कार्ड ब्लॉक करना है। अगर आपका ATM कार्ड खो गया, उसको तुरंत इंस्टेंटली ब्लॉक करना है, तो तुरंत यहाँ से आप ब्लॉक कर पाएंगे व्हाट्सएप बैंकिंग से। और न्यू ATM कार्ड ऑर्डर करना है तो यहाँ से ऑर्डर कर पाएंगे, अपना चेकबुक ऑर्डर कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारा सर्विस आप लोग को मिल जाएगा। लोग जो भी इसमें यूज करना चाहते हैं इजीली तरीके से यूज कर पाएंगे। सबका ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई बैंक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।